नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले मध्य प्रदेश में जो अपना कुछ कैबिनेट मध्य प्रदेश से भी बने हैं, बाकी अदर भी बने हैं, तो सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले आपके साथ एक जानकारी है दोस्तों कि यदि आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एमपी एसआई या एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए दोस्तों। और 50% डिस्काउंट पाने के लिए दोस्तों आप कोड यूज़ कर सकते हैं MCC50, जिससे दोस्तों आपको 50% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला मंत्रिमंडल आपके लिए आता है दोस्तों। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मंत्री आते हैं दोस्तों हमारे किरण रिजिजू। क्या नाम है दोस्तों? किरण रिजिजू। तो याद रखना कैसे मैं थोड़ा सा ट्रिक का इसमें उपयोग करूंगा। तो दोस्तों कानून और न्याय मंत्री है ना, तो कानून भी वही होता है जहां न्याय मिले दोस्तों। कानून कौन सा होता है? जहां पे न्याय मिले। और न्याय कहाँ मिलता है दोस्तों? जहां पे किरण आती है ना, सूर्य की जहां पे किरणें पड़ती है, वहां पे क्या हो जाता है दोस्तों? न्याय हो जाता है। तो किरण रिजिजू की मैंने बात करी, यानी किरण पड़ रही है किस पे? कानून और न्याय पे। तो ऐसे आप याद रखना, ध्यान रखना पुराने मंत्रिमंडल का और अब नए मंत्रिमंडल का। ठीक है, अगला है हमारा राजकुमार। तो राजकुमार की मैंने बात करी विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री। तो दोस्तों विद्युत है बन रही है, तो उसी से आपको क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। तो विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री से याद रखना दोस्तों राजकुमार। तो राजकुमार हो गए भैया, क्यों? क्योंकि आपके घर में विद्युत भी है और ऊर्जा भी है। तो राजकुमार सिंह, ये आपको याद रखना है। अगले आते हैं दोस्तों हमारे इसके बाद हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी को दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री, यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री तो थे ये, लेकिन इनको साथ में क्या मिल गया ना? आवास है और शहर में रह रहे हैं दोस्तों, तो आपको पेट्रोल की भी आवश्यकता रहेगी और प्राकृतिक चीजों की भी आवश्यकता रहेगी। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, साथ में आवास और शहरी मंत्री, ये किनको बनाया? हरदीप सिंह पुरी। यानी इनकी मनोकामना क्या हो गई दोस्तों? पूरी हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि इनको पेट्रोल भी मिल गया, प्राकृतिक चीजें भी मिल गई, आवास भी मिल गया, शहर में मिल गया। ठीक है, ऐसे आप याद रख लेना। अगले आते हैं हमारे मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया की बात करें दोस्तों, कब होगा? जब आप स्वस्थ रहोगे, है ना, स्वास्थ्य के साथ परिवार का कल्याण होगा दोस्तों। ठीक है, रसायन चीजों से बचेंगे, उर्वरक चीजों से हम बचेंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य और परिवार, है ना, स्वास्थ्य और परिवार का कल्याण कैसे होगा दोस्तों? रसायन और उर्वरक मंत्री के द्वारा होगा। मनसुख एम मंडाविया आपके हो जाएंगे। तो याद रखना इनको कौन सा मंत्रालय यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे भूपेंद्र यादव दोस्तों। कौन है? भूपेंद्र यादव। याद रखना पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री। ध्यान रखना भूपेंद्र यादव की मैंने बात करी है, पर्यावरण मंत्री है। पर्यावरण में वन भी आ जाते हैं दोस्तों, जलवायु भी आ जाती है। ठीक है, साथ में अगर आप श्रम करोगे तो आपको रोजगार भी मिलेगा। जितना श्रम करोगे उतना रोजगार मिलेगा, है ना, परिश्रम करना पड़ेगा। तो भूपेंद्र यादव कौन से मंत्री हो गए? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवहन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री दोस्तों, इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हमारे पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है दोस्तों? पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषोत्तम रूपाला की मैं बात कर, नेक्स्ट है हमारे पुरुषोत्तम रूपाला। तो पुरुषों में उत्तम वही है दोस्तों। कौन है पुरुषों में उत्तम? जो दोस्तों डेयरी, है ना, जिनके पास डेयरी चल रही है वो। अब डेयरी कब चलेगी? जब पशुपालन, पशु का पालन करेंगे तो दोस्तों डेयरी बिल्कुल चलेगी, स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पे दूध मिलता है। और मत्स्य पालन भी वो कर सकता है, क्योंकि गाँव पे रहेगा सबका आप कर सकते। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला के पास क्या है? पुरुषों में जो उत्तम वो है जो मत्स्य पालन कर रहा है, पशुपालन और डेयरी का। फिर आते हैं जी किशन रेड्डी। अब जी किशन, किशन की मैंने बात करी, किशन मूवी आपने देखी होगी अनिल कपूर की, तो उसमें याद रखना किशन कहाँ पे बजाते हैं दोस्तों? बंसी। जहाँ पे दोस्तों पर्यटन स्थल है, यानी कि खूब अच्छी जगह है ना, वहाँ पे संस्कृति है, संस्कृति है और पर्यटन है। तो संस्कृति, पर्यटन और दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री। ध्यान रखना, अब मैं आपको कैसे बताने वाला हूँ। किशन वहीं पे रहते हैं दोस्तों जहाँ पे पर्यटन स्थल अच्छा है, संस्कृति अच्छी है। और ये सब के सब कहाँ पे दिखता है दोस्तों? जो पूर्वोत्तर भारत है हमारा, है ना, पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पे। तो पूर्वोत्तर भारत के विकास कौन करेगा? जी किशन रेड्डी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पर्यटन और संस्कृति अच्छी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अनुराग ठाकुर। इनका नाम आपने बिल्कुल सुना है, अनुराग ठाकुर की मैं बात करूंगा दोस्तों। तो अनुराग ठाकुर क्या है? सूचना और प्रसारण मंत्री। क्या है? सूचना और प्रसारण। सूचना कब मिलेगी? जब प्रसारण होगा, है ना। अब सूचना का प्रसारण किनके पास होगा? युवाओं के पास। किसके पास होगा? युवाओं के पास। और युवा ही दोस्तों ओलंपिक में पदक दिलाएंगे, तो खेल मंत्री। तो याद रखना खेल मंत्री कौन बन गए? अनुराग सिंह ठाकुर बने। युवा मामले के मंत्री बने, सूचना और प्रसारण मंत्री। ध्यान रखना अच्छे मंत्रालय हैं अनुराग ठाकुर सिंह के पास। सूचना
सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री आपके ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे नारायण तातुराणे। कौन आते हैं दोस्तों? नारायण तातुराणे। नारायण जी की मैंने बात करी दोस्तों, तो नारायण में क्या है? एमएसएमई। एमएसएमई याद रखना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन बने दोस्तों? नारायण तातुराणे। तो नारायण नारायण करके दोस्तों भगवान का नाम लेके हम सबसे पहले सूक्ष्म, फिर लघु और फिर मध्यम उद्योग उद्योग तक हम पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार हम 10 क्वेश्चन याद करते हैं, पहले छोटा किया, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और हमें को लास्ट में सफलता मिल जाती है। तो नारायण जी का नाम लेंगे दोस्तों तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग सभी एकदम धुआंधार तरीके से चलेंगे। नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल। इनका नाम तो बिल्कुल सुना होगा असम में आपने। तो सर्बानंद सोनोवाल की मैं बात करूं दोस्तों, सर्वानंद यानी सभी जगह आनंद हो गया इनको, क्योंकि सोने वाला मिल गया। कैसे? देखना, बंदरगाह, जहाज रानी, जल मार्ग मंत्री, ठीक है, ये हालांकि एक ही मंत्रालय होते हैं, है ना, किससे? जल से रिलेटेड। बंदरगाह जानते हैं आप, जहाज रानी वहां पे चलते हैं, जल मार्ग, तो जल मार्ग वाला दोस्तों सोना कहाँ मिलता है? स्वर्ण नदी में मिलता है ना। तो स्वर्ण नदी कहाँ मिलती है? आपकी मिलती है दोस्तों समुद्र में। ऐसे आप याद रख लेना। दूसरा, नदी में अगर आप मतलब नहा लिए दोस्तों, अगर काफी दिनों से गंदे हो रहे हैं, एक बार आप नहा लिए तो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, आपके पास आयुष जैसा माहौल बनेगा आपका, ठीक है, यानी कि स्वच्छ दिखेंगे आप। तो बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्री दोस्तों कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। यह सभी जगह आनंद हो गया। फिर है हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया आप जानते हैं दोस्तों, पहले कांग्रेस में थे, अब कहाँ पहुंच गए? बीजेपी में। तो नागरिक उड्डयन मंत्री, यानी कि उड़ने के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बन गए? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, आप जान सकते हैं ज्योति यानी कि अब चमकना दोस्तों एक टाइप से, ठीक है। और ये नागरिक उड्डयन यानी कि वायु मार्ग की हमने बात करी है दोस्तों। वो वायु मार्ग में आपने देखा होगा रात के समय चील गाड़ी उड़ती है ना, यानी कि एरोप्लेन जब उड़ेगा तो उसमें क्या है कि बत्ती जलती है ना, ज्योति ज्योति, ऐसे आप याद रख लीजिएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर है वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार की मैंने बात करी तो वीरेंद्र कुमार क्या है दोस्तों? सामाजिक न्याय, यानी कि कई जगह झगड़े जाते हैं, फिर वो जुड़वाने जाते हैं ना बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति, तो ऐसे याद रखना सामाजिक में, यानी कि समाज में न्याय दिलाते हैं कौन? वीरेंद्र कुमार, है ना। ये इनका अधिकार है। क्या है? ये इनका अधिकार है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है दोस्तों? वीरेंद्र कुमार। अक्षय कुमार करवाते फिल्मों में, ओरिजिनल में कौन करवा रहे हैं? वीरेंद्र कुमार, ऐसे याद रखना। और दोस्तों वीरेंद्र कुमार खट्टी की हमारे मध्य प्रदेश से हैं, और ये दोस्तों 17वीं जो लोकसभा रही है अपनी, है ना, उसमें प्रोटेम स्पीकर के पद पे भी रह चुके हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे रामचंद्र प्रसाद। कौन है दोस्तों? रामचंद्र प्रसाद। तो प्रसाद काय में ले रहे हैं दोस्तों? इस्पात में। पहले रुमाल में लेते थे प्रसाद, अब काय में ले रहे हैं? इस्पात में। तो रामचंद्र भगवान की प्रसाद हम ले रहे हैं इस्पात में, ऐसे याद रखना। तो रामचंद्र प्रसाद इस्पात मंत्री हो जाएंगे। फिर है अश्विनी वैष्णव। लगातार याद रखना, अश्विनी वैष्णव वेरी इंपॉर्टेंट मंत्रालय, क्योंकि रेल मंत्री बने दोस्तों। क्या बने? रेल मंत्री। तो अश्विनी वैष्णव क्या है दोस्तों? रेल मंत्री। संचार मंत्री, रेल से भी संचार होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री, यानी कि याद रखना रेल काहे से बनती है भैया? ये बनती है लोहे से। और इलेक्ट्रिसिटी किस में पास होती है? वर्तमान में हम लोहे में होती है ना। तो रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये आपको याद रखना है अश्विनी वैष्णव। फिर है दोस्तों पशुपति कुमार पारस। कौन है दोस्तों? पशुपति कुमार पारस, है ना। वैसे आईएएस आईपीएस वगैरह लिए इन्होंने अधिकतर मंत्री। तो पशुपति कुमार पारस की मैं बात करूं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ठीक है। उद्योग करेंगे, काय का उद्योग कर रहे हैं? खाने की चीजों का हम उद्योग कर रहे हैं। जैसे बिस्किट बनाया, गेहूं से बिस्किट बन गया, ऐसे आप याद रखना, मक्के का बन गया, इस टाइप से आप याद रखना, ठीक है। और फिर हम चढ़ाते हैं, ऐसे याद रखना भगवान को। तो पशुपति आप याद रख सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हो गए। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह जी दोस्तों, रक्षा मंत्री ऑलरेडी आपको याद होना चाहिए। अमित शाह के पास दोस्तों एक मंत्रालय जुड़ा है, सहकारिता मंत्री, है ना। तो सहकारिता विभाग भी दोस्तों अमित शाह के पास पहुंच गया, जो गृह मंत्री पहले थे और वर्तमान में भी गृह मंत्री यही है। फिर है नितिन जयराम गडकरी दोस्तों, सड़क परिवहन, है ना। पहले गड्ढे ज्यादा होते थे ना, गडकरी से याद रखते थे, लेकिन अब गड्ढे कम हो गए। तो याद रखना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री दोस्तों नितिन गडकरी है। फिर है निर्मला सीतारमण, है ना, सीतारमण है दोस्तों, निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री ऑलरेडी थी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ऑलरेडी वैसी बनी हुई है ना। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने? नरेंद्र सिंह तोमर, ये तो खूब याद होगा दिल्ली के हिसाब से आपको। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये भी मेरे ख्याल से याद होगा। अर्जुन मुंडा भी आपको याद होगा, जनजाति मामले, है ना, आगे आने वाले वो हम याद करेंगे। इनका याद रखना। स्मृति ईरानी को दोस्तों मिला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। कपड़ा मंत्रालय दूसरे को दे दिया, ध्यान रखना। अब मैं बात करूंगा पीयूष गोयल, है ना। पीयूष गोयल दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, ठीक है। उपभोक्ता मामले इनके पास है, खाद्य और सार्वजनिक, है ना। और कपड़ा मंत्री किसके पास पहुंच गया? पीयूष गोयल जी के पास। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, यानी कि, है ना, वाणिज्य याद रखना, उद्योग मंत्री याद रखना, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक
कपड़ा मंत्री, ये आपको याद रखना है दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान की बात करूं, इंपॉर्टेंट मंत्रालय। शिक्षा मंत्री दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान बन गए, ये राज्यसभा सीट से है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश से, ठीक है। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी दोस्तों यही है, ठीक है। शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो कौशल भी अच्छा होगा और उद्यम भी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा, कौशल और उद्यमिता मंत्री ये बने। फिर है प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जोशी के पास दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री, ये आपको याद रखना है। संसदीय कार्य इनके पास है, कोयला मंत्री हैं ये, और खान मंत्री। कोयला वहीं मिलेगा जहाँ खान है ना। और संसदीय हो जाए, संसदीय कार्य मंत्री भी प्रहलाद जोशी जी, याद रखना। फिर है मुख्तार अब्बास नकवी, ऑलरेडी मंत्रालय बना हुआ है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। गिरिराज सिंह की मैं बात करूंगा दोस्तों, गिरिराज सिंह के पास ग्रामीण, गिरिराज से ग्रामीण याद रखना है ना, और पंचायती राज मंत्री याद रखना, ठीक है। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन बन गए भैया? गिरिराज सिंह जी बन गए, है ना। नेक्स्ट हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री ऑलरेडी बने हुए हैं, याद रखना। महेंद्र नाथ पांडे की बात करूंगा, भारी उद्योग इनके पास है ना। तो पांडे जी सीटी बजाए, ऐसे याद है ना दोस्तों आपको फिल्म में, उसी से आपको याद रखना है, भारी उद्योग इनके पास, ठीक है। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। प्लीज दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।